अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो देखें पहले, बात उसके बाद में करेंगे आपसे हम। जी देखिए वीडियो आपने। मैं ज़रा लफ्ज़ इकट्ठे कर रहा हूँ कि मैंने इस बंदे को, इस हैवान को, इस शैतान को कहना क्या है। मैंने सुतेला बाप हो या कोई इंसान हो, कोई भी मर्द हो, कोई औरत हो, कोई भी हो, अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। अब सीसीडी ने, यानी कि एक मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई हुई है कि इसकी ना एक टांग टूट गई है। ये भाग रहा था, पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो ये हैवान नुमा शख्स जो है ये भाग रहा था, तो इसकी एक टांग टूट गई है। चले जी, सीसीडी नेफों में पिस्तौल जो चलते हैं और जो सीसीडी के जो ज़बरदस्त कारनामे हैं, उसको हमने हमेशा सल्यूट किया है कि सीसीडी बेहतरीन इदारा। इस टाइम हमारे मुल्क में कोई इदारा अगर सही काम कर रहा है ना, तो मेरी नज़र में वो सीसीडी है। बात ये है कि क्या ये एक टांग टूटा इस इंसान के लिए काफ़ी है? देखें, आप मेरी बात को थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा। ये इंसान जिस तरह से उस बच्चे के ऊपर चढ़ के उसकी पसलियों में जिस तरह से पाँव मार रहा है, क्या आपको क्लियर नज़र नहीं आता कि इस बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था? वो तो उसके बाद एक वेटर आ गया तो ये रुक गया और उसने 112 पे फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया, जो कुछ भी हुआ। बात ये है कि क्या ये जिस तरह से टांगे मार रहा था, क्या ये बच्चे को सिर्फ जिस तरह आम माँ बाप होते हैं बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, क्या ये उस तरह से बच्चे को मार रहा था? ये बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसकी डिटेल सामने आनी चाहिए थी कि इसके ऊपर पर्चा कौन सा हुआ है। ये कोर्ट कचहरियों के धक्के उस तरह से खा रहा है कि नहीं खा रहा, जिस तरह से एक आम जो बंदा होता है वो कत्ल या इक़दाम कत्ल में शामिल होता है, तो उस पर्चे में उसका नाम होता है, तो उसके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई सख्त होती है। क्या इसकी कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? सोचने की बात है। दूसरी तरफ कोई भी इंसान हो ना, कोई भी इंसान 30-40 प्लस कोई भी बंदा हो, जिस तरह ये बंदा था, अपना बच्चा अगर किसी के बच्चे को भी इस तरह से नहीं मार सकता है। ये एक दिमागी मरीज जो इंसान होता है ना, जिसका दिमाग सही काम ना करता हो, उसके पास दिमाग में इतनी सलाहियत ना हो, ये उस इंसान का काम है। आम बंदा इस तरह से बच्चे को नहीं मार सकता जिस तरह से वो बच्चे को मार रहा था। इसको पागल खाने में दाखिल करवाना चाहिए था। इसका दिमागी इलाज हो वहाँ से, ये अपनी तरह के लोगों के पास वहाँ पे रहे। कोई और बंदा इसको इस तरह से टांगे मारे, इसको पता लगे कि ये टांगे किस तरह से मारा था एक मासूम बच्चे के पेट में। देखिए, हमारा माशरा जिस तरह का बन गया हुआ है ना, हमारी दुनिया के हालात जिस तरह के बन गए हुए हैं, अगर हमारे माशरे में कहीं पे मासूमियत रह गई हुई है ना, कहीं पे मासूमियत रह गई है, वो सिर्फ इन बच्चों के पास रह गई हुई है। हमारे माशरे में से मासूमियत छिन गई हुई है।
हमारे माशरे में इंसानियत छिन गई हुई है। लेकिन अगर कहीं मासूमियत नज़र आती है ना, वो इन बच्चों में नज़र आती है। अपने बच्चों का चेहरा बंदा देख ले, किसी के बच्चों का चेहरा देख ले, बंदा थोड़ी देर के लिए दुनिया की मुश्किलें परेशानियां भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए बंदा कहता है कि यार कहीं सुकून मौजूद है, अभी भी कहीं मासूमियत मौजूद है। लेकिन इस इंसान, ये हैवान, इसको पागल खाने में दाखिल कराना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल जो भी इस पर दफ़ा लगनी चाहिए, सख्त से सख्त वो लगनी चाहिए। जब भी ये पेशी पे आए तो लोग इसके ऊपर थू थू करें कि एक मासूम बच्चे के साथ ये कर क्या रहा है। तो मैं CCD से, इदारे से रिक्वेस्ट करता हूँ, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो इस इंसान को पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, और या फिर अगर ये कहता है मैं सही हूँ, मैं पागल खाने दाखिल नहीं होना चाहता, ये अपने आप को सही करार देता है, तो फिर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक टांग का इसके भागते हुए टूट जाना और उसके ऊपर प्लस्तर हो जाना, ये सही इलाज नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मैं नहीं मानता ये इंसाफ है, ये इंसाफ नहीं है। अल्लाह दिया बंदिया, आह जरा आ मेरी बखी चला मार, आ किसी होर बंदे दी, जेडे बंदे तेरी जिन्नी उम्र के जेडे बंदे हैगे ने, ला किसी नूं उंगल ला, तैनू उस तो बाद वार ही नहीं आनी। तैनू पूरा तसल्ली बख्श, तैनू यकीन कर पूरी हदायत ना होवे तो फिर कभी। मेरा दिल कर रहा है ये इंसान मेरे सामने आए, मेरे अंदर मुझे रब ने जितनी ताकत दी हुई है, मैं एक दफ़ा अपने आप को सांस चढ़ाऊँ, मुझे सांस चढ़े एक दफ़ा। बहरहाल व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचनी चाहिए, और इस इंसान को ना, जो इसके जितना गुनाह है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। एक टांग टूटना इसकी सज़ा नहीं है, एक टांग टूट जाना इसकी सज़ा नहीं है। ये एक हैवानियत का वो दर्जा है कि जहाँ पे सब कुछ समझ से बाहर है, जहाँ पे हर चीज़ समझ से बाहर है। वो बेबस था बच्चा, एक बच्चा बेबस होता है और एक बूढ़ा इंसान बेबस होता है। बेबसी को ऊपर टांगे चलाना, बेबसी पे अपने हाथ पाँव का जोर चलाना, ये एक हैवान से, हैवानियत से एक अगला दर्जा है, शैतानियत से भी समझ अगला दर्जा है। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, मस्त शेयर कीजिएगा ताकि आवाज़ आगे तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। खुदा हाफिज़।